शिवान नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल शिव पुराण महा उपाय। आज का जो उपाय है बड़ा ही महा उपाय है। 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के महा उपाय बताए हैं गुरु जी ने आज, जो कि आप सभी को करना है। सफेद फूल और गुलाब से करें ये महा उपाय। अपनी मनोकामना पूरी है। कैसे जलाना है सारे कुछ मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक। जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से करिएगा सब्सक्राइब। बात करते हैं ये उपाय कैसे करना है, इसके बेनिफिट क्या ये भी बताता हूं। आपकी मनोकामना और इच्छा दोनों पूरी हो सकती है। और ये भी बताऊंगा इस दिन क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बिना किसी देरी के 11 जून का दिव्य महा उपाय, लाल फूल, सफेद फूल और दीपक से करोड़पति बनने का विशेष प्रयोग। आधारित है गुरु प्रदीप मिश्रा जी। भूमिका हिंदू धर्म में तिथियों, वारों और विशेष पुष्पों का अत्यंत महत्व होता है। हर दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा अलग होती है और 11 जून का दिन एक विशेष तिथि है। यह दिन देवी देवताओं को प्रसन्न करने, अपनी किस्मत को चमकाने और धन, सफलता, समृद्धि के द्वार खोलने के लिए अत्यंत शुभ होता है। गुरु प्रदीप मिश्रा जी के दिव्य वचनों और शिव पुराण के गूढ़ रहस्यों के आधार पर आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो लाखों लोगों की किस्मत बदल चुका है। ये उपाय है लाल और सफेद फूलों का महाप्रयोग, दीपक की ऊर्जा और श्रद्धा की शक्ति के साथ। उपाय का नाम दीप पुष्प समृद्धि अनुष्ठान 11 जून विशेष। इस उपाय में किन चीजों की आवश्यकता होगी? आपको कुछ विशेष और आसान चीजों की आवश्यकता होगी जिनका महत्व धर्मशास्त्रों में उल्लेखित है। आवश्यक सामग्री: 5 लाल फूल जैसे गुड़हल, गुलाब या किसी भी प्रकार के लाल रंग के पुष्प। 5 सफेद फूल जैसे चमेली, मोगरा, सफेद गुलाब या चंपा। 1 तांबे का दीपक यदि संभव हो तो शिवलिंग पर चढ़ा दीपक हो। गाय का शुद्ध घी, कपास की बत्ती, केसर या चंदन, गंगा जल, साफ सफेद कपड़ा या पीला वस्त्र, 1 मुद्रा नोट कोई भी, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, थोड़ी सी हल्दी और चावल, अक्षत, शिवलिंग की फोटो या प्रतिमा, यदि घर में ना हो तो चित्र भी चलेगा। ये उपाय किसके लिए है? जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिन पर कर्ज है, जिनका व्यवसाय या नौकरी में नुकसान हो रहा है, जिनकी तरक्की रुक गई है, जो आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, जो सपनों में शिव या लाल श्वेत पुष्प देखते हैं। उपाय कैसे करें? विस्तार पूर्वक चरण। चरण 1, स्नान और शुद्धिकरण। 11 जून की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। सफेद या पीला रंग श्रेष्ठ रहेगा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। दीपक में गाय का घी भरें और कपास की बत्ती लगाएं। चरण 2, स्थान की तैयारी। किसी शांत स्थान पर शिवलिंग या शिव पार्वती की फोटो रखें। उसके पास लाल और सफेद फूलों को इस क्रम में सजाएं। 11 जून 2025 पूर्णिमा व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जानिए विस्तार से। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है और यह तिथि देवी देवताओं की पूजा, व्रत और विशेष उपायों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन सौभाग्य, संतान सुख और सुख शांति के लिए विशेष फलदायी होता है। क्या करें सुहागिन महिलाओं के लिए शुभ कार्य? 1, सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ लाल या पीले वस्त्र पहनें। 2, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। तुलसी पत्र, पीला फूल, कुमकुम, चावल चढ़ाएं। विष्णु सहस्रनाम या लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। 3, चंद्रमा को अर्घ्य दें।
शाम को चंद्र दर्शन के समय दूध, शक्कर और जल मिलाकर अर्घ्य दें। ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। 4. पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करें। निर्जल व्रत करने की मान्यता है, लेकिन स्वास्थ्य अनुसार फलाहार भी ले सकती हैं। पति के चरणों में हल्दी कुमकुम से तिलक कर उनका आशीर्वाद लें। 5. दान पुण्य करें। जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी, सिंदूर, चूड़ी और मीठा भोजन दान करें। ब्राह्मण या गाय को खीर या गुड़ खिलाना शुभ माना जाता है। क्या न करें? वर्जित कार्य। 1. कलह और अपशब्दों से बचें। इस दिन किसी से झगड़ा या कटु शब्दों का प्रयोग न करें। 2. सिंदूर या श्रृंगार का अपमान न करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि को जमीन पर न रखें, उनका सम्मान करें। 3. चंद्र ग्रहण या अशुभ योग में पूजा न करें। यदि उस दिन कोई ग्रहण या भद्रा योग हो तो पूजा टाल दें। 4. मांस मदिरा का सेवन न करें। इस दिन सात्विक आहार ही लें और तमसिक वस्तुओं से दूर रहें। 5. अंधकार में पूजा न करें। सूरज ढलने के बाद दीपक जलाकर ही पूजा करें। विशेष मंत्र पति के सौभाग्य के लिए। मंगलम भगवान विष्णुः, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का अत्यंत विशेष महत्व होता है। यह चंद्रमा के पूर्ण रूप में दिखाई देने का दिन होता है और इसे शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। 11 जून 2025 को पड़ रही यह पूर्णिमा धार्मिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत फलदायी है। इस दिन किया गया दान पुण्य 100 गुना फल देता है, विशेषकर जब यह दिन व्रत, पूजा और संयम के साथ मनाया जाए। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि 11 जून की पूर्णिमा पर क्या क्या दान करना शुभ रहता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस वर्ग के लिए कौन सा दान विशेष फलदायी होता है। पूर्णिमा और दान का महत्व। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और चंद्रमा की विशेष कृपा पाने का दिन माना जाता है। दान करना न केवल दूसरों की सहायता करता है, बल्कि हमारे कर्मों का शुद्धिकरण भी करता है। शास्त्रों में कहा गया है, दानम एकम कलौ युगे, अर्थात कलियुग में दान ही सबसे बड़ा धर्म है। पूर्णिमा के दिन दान करने से पितृदोष, चंद्रदोष और कर्ज की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही सुख, समृद्धि, बुद्धि, शांति, संतान सुख और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 11 जून 2025 पूर्णिमा की विशेषता तिथि बुधवार 11 जून 2025 विशेष योग ज्येष्ठ पूर्णिमा, जो गंगा स्नान, सत्यनारायण व्रत और दान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। चंद्रमा की स्थिति पूर्ण बलवान, मानसिक शांति और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम समय। किन किन चीजों का दान करें विस्तार से। अन्न एवं खाद्य सामग्री का दान। सत्तू, चावल, गेहूं, चना, शक्कर, घी, नमक। ये सभी वस्तुएं गरीबों को देने से अन्नपूर्णा देवी की कृपा प्राप्त होती है। गाय, ब्राह्मण और अनाथों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी होता है। यदि संभव हो तो निर्धनों को सादे खाने के पैकेट्स बांटें, जिसमें रोटी, सब्जी, मिठाई या फल हो। वस्त्र दान, सफेद या पीले वस्त्र, विशेषकर ब्राह्मणों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों को दान करना शुभ होता है। गर्मियों में सूती वस्त्र, तौलिया, अंगोछा, रुमाल जैसे वस्त्र दान करें। गाय माता का महत्व। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा गया है, क्योंकि वह मात्र एक पशु नहीं बल्कि देवत्व का प्रतीक है। पुराणों और वेदों में कहा गया है कि गाय के शरीर में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। विशेषकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए गाय माता की सेवा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोकुल में ग्वाले थे
और उन्होंने गायों की सेवा को अत्यंत दिव्य कार्य बताया। लेकिन इसका पुण्य और फल अपार होता है। इस दिन किया गया हर छोटा सा पुण्य कई गुना फल देता है। गाय को अन्न, फल, हरा चारा, गुड़, रोटी या विशेष वस्तु खिलाने से न केवल आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा मिलती है। माता को क्या क्या खिलाना चाहिए? यहाँ हम आपको क्रम से 7 दिव्य और चमत्कारी चीजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप गाय माता को खिलाकर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। 1 हरा चारा और तुलसी पत्ती। शुद्धता और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करें? सुबह सूर्योदय के बाद हरे चारे में तुलसी के 11 पत्ते मिलाकर गाय माता को अर्पित करें। क्यों करें? तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और तुलसी के साथ गौ सेवा करने से मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। ऐसे ही महा उपाय जानने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। हर हर महादेव।